जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि लगातार आपके क्वेश्चन थे दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती को लेकर कि भाई किस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, कहाँ से हम तैयारी करें, और इसके अंदर जैसे फिजिकल कितना रहता है, या फिर फिजिकल के बाद में जैसे बात करें मेडिकल वगैरह के बारे में, यानी बहुत से अलग अलग क्वेश्चन थे भाई। तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के अंदर जो जो आपने क्वेश्चन पूछे, कोई भाई जैसे कमेंट्स के अंदर पूछ रहा था, किसी ने पर्सनली मैसेज की, तो सारे जो आपके क्वेश्चन थे उसी के बेस पे वीडियो लेके आया हूँ कि जो आपके डाउट्स है वो सारे क्लियर हो सके। तो भाई वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। तो भाई शुरुआत करूँ उससे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भाई कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव से ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि भाई सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेगी। सेम आपका जो बेसिक पे है वो रहेगा, यानी सेम आपकी सैलरी बनेगी। ड्यूटी आवर्स वगैरह तो जैसे आपकी जो यूनिट है उस पर डिपेंड करते हैं, यानी सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक टाइम पे ड्राइवर को जो अलग से टेक्निकल अलाउंस है वो दिया जाता था, यानी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा सैलरी इसके अंदर थी, लेकिन अभी दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है। तो अब स्टार्टिंग से बात करते हैं भाई। जैसे इसके जो फॉर्म है वो सितंबर के अंदर आ रहे हैं, तो अब उससे पहले आपके पास में HMV लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस में कोई भी डाउट नहीं रखना है किसी पे, जैसे वो ट्रांस लिखा है यानी वो ट्रांसपोर्ट वो आपके लिए वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास में लाइट लाइसेंस है तो आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको हैवी अपना बनवाना पड़ेगा। हैवी लाइसेंस की इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपके पास में भाई 12th होनी चाहिए, और जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपको बनवा लेने हैं, तो फिर आप अपने जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। अब इसमें क्या रहता है भाई, शुरुआत में इसके अंदर 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहता है, जिसमें 50 नंबर का आपका जो ड्राइविंग पार्ट है वो आता है, जिसमें टेक्निकल आप मान सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, यानी इंजन वगैरह के बारे में। बाकी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन यानी रोड साइन वगैरह या जो बेसिक चीज़ें हो सकती है वो। इसके अलावा भाई जो 50 नंबर बच गए उसमें आपका मैथ, रीजनिंग और जीके 20 नंबर आपके रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन आपके मैथ के। तो ऐसे करके 100 नंबर का जो इसका एग्ज़ाम है वो रहता है। और जैसे जो आपकी मेरिट बनेगी वो इसी के बेस पे बनेगी, ना कि जैसे आपका जो ट्रेड टेस्ट रहता है 150 मार्क्स का रहेगा तो आप ये सोचें कि भाई उसमें जो नंबर मिलेंगे वो ऐड होके मेरिट बनेगी। तो ऐसा नहीं है, जो आपके 100 नंबर हैं रिटर्न के उसी के बेस पे आपकी मेरिट है वो बनती है। तो स्टार्टिंग होगी भाई आपके एग्ज़ाम से, 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस रहता है वो आपका रहता है भाई फिजिकल का। अब फिजिकल इसके अंदर आपकी जो 1600 मीटर की रनिंग है वो 7 मिनट होती है, 7 मिनट आपको मिलते हैं। और अगर जैसे आपकी एज जैसे 30 इसके अंदर जो एज है वो जनरल कैटेगरी के लिए होती है, फिर जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाता है। तो एज के हिसाब से जैसे आपकी एज अब 30 प्लस वाली कैटेगरी में आप है तो उसी हिसाब से फिर आपकी जो रनिंग है उसमें भी आपको छूट दी जाती है। ऐसे इसके अंदर फिर भाई जो लॉन्ग जंप है वो रहता है, हाई जंप रहता है। तो ये 3 चीज़ें आपकी फिजिकल के अंदर रहेगी। इसके बाद में जो इसका अगला प्रोसेस है वो रहता है भाई आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो। अब ट्रेड टेस्ट में 2 चीज़ें, एक आपका लाइट जो व्हीकल है वो चलवाया जाएगा, और एक हैवी व्हीकल। यानी लाइट में जैसे आपसे जो टाटा 407 है जो पिछली बार चलवाई गई थी, और जो हैवी व्हीकल है, हैवी में आपसे जैसे भाई 52 सीटर बस चलवा सकते हैं, 42 सीटर बस चलवा सकते हैं, या फिर जो आपकी कैंट्रा गाड़ी है वो चलवा सकते हैं। ये आपका 150 नंबर का रहता है। 150 नंबर जैसे डिवाइड कर दिए कि 50 नंबर जो लाइट व्हीकल है उसके, 50 नंबर आपके हैवी व्हीकल के, और 50 नंबर आपसे मौखिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे रोड साइन पूछ लिए, या फिर जैसे मैं क्वेश्चन पे आपको थोड़ा अच्छे से बता दूं तो गाड़ी के बारे में पूछ लिया कि भाई इसकी टैंक कैपेसिटी कितनी है, या फिर इसके जो टायर का जो प्रेशर है वो कितना रहता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बता दी जाएगी। और एक भाई ड्राइविंग को लेकर काफ़ी भाई बोलते हैं कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। भाई मैं कह रहा हूँ आपको, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, 1.5 से 2 महीने इनफ है। ड्राइविंग में आप बिल्कुल भी फेल नहीं होगे, सारी चीज़ें आपको अच्छे से सिखा दी जाएगी। आप मेरे पे इस चीज़ पे मतलब भरोसा करके चले, अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं तो ना तो आप ड्राइविंग में फेल होंगे, और ना ही जो आपसे मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अंदर। इसके बाद में भाई जो आपका अगला प्रोसेस है वो मेडिकल का रहता है। मेडिकल जैसे दिल्ली के अंदर ही जो भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनके अंदर कंडक्ट कराया जाता है। तो मेडिकल का ऐसा नहीं है कि भाई अब आप पैरामिलिट्री से कंपेयर करो, या फिर भाई आप डिफेंस से कंपेयर करो कि आर्मी नेवी एयरफोर्स से सर मेरा उसमें ऐसा पॉइंट बन गया था तो क्या मेरा इसमें भी यहाँ पे ऐसा पॉइंट बनेगा। देखो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें प्रॉपर चेक की जाएगी, लेकिन उतना हार्ड मेडिकल नहीं होगा कि जितना डिफेंस का होता है।
तो इसके बाद ये मेडिकल का प्रोसेस रहता है और फिर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो बनती है उसी 100 मार्क्स में से। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट के बेस पे भाई ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। तो जो आपकी ट्रेनिंग है इसके अंदर वो रहेगी भाई 3 मंथ्स की। अब 3 मंथ में आप ये सोचें कि हमें गाड़ी चलानी सिखाई जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं। उसके अंदर आपकी जो एक बेसिक ट्रेनिंग कह सकते हैं, यानी आपकी जो पीटी परेड है, या फिर जैसे आप दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती होते हैं तो भाई सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे आपकी शॉर्ट रेंज फायरिंग होती है पिस्टल से, ऐसे ही लॉन्ग रेंज फायरिंग AK-47 से, तो वो सारी चीज़ें। और इसके अलावा मेनली जो ट्रेनिंग का पर्पज़ है वो यही रहता है कि एक डिसिप्लिन के अंदर आपको मतलब ढाला जा सके, क्योंकि घर पे भाई रहते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है, सुबह लेट उठना, मनमर्जी से हमें सोना, तो वो चीज़ें आपकी वहाँ पे उसके अंदर आपको ढाला जाता है। ये रहती है आपकी भाई ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद में जैसे अभी आप एग्जाम पे बताऊंगा कि किस तरीके से तैयारी करते हैं, एक बार थोड़ा जो क्वेश्चन थे उसी के बेस पे सारी चीज़ें प्रॉपर आपको बता देता हूँ, फिर बात करते हैं एंड में 2 मिनट आपकी तैयारी पे। फिर आपकी जैसे ट्रेनिंग के बाद में भाई जो पोस्टिंग है वो अलग अलग यूनिट्स के अंदर दी जाती है। जैसे भाई आप PCR के अंदर आपकी पोस्टिंग दे दी, या फिर आप ऑफिसर्स के साथ में मतलब सेट हो गए, जैसे भाई आप ACP के साथ में, DCP के साथ में, स्पेशल CP के साथ में, इस तरीके से आप चले जाते हैं। या फिर सिक्योरिटी में आप चले जाते हैं, जो VIP सिक्योरिटी रहती है उसके अंदर, स्पेशल सेल के अंदर, क्राइम ब्रांच के अंदर, यानी अलग अलग यूनिट्स के अंदर आपकी पोस्टिंग रहती है। और उसी के आधार पर यानी आपकी जो ड्यूटी हावर्स है वो डिसाइड रहते हैं। मैं बहुत जल्दी अलग अलग यूनिट्स के अंदर जो भी अपने भाई जैसे ड्राइवर्स हैं उनके इंटरव्यू लेके आऊँगा कि भाई स्पेशल सेल के अंदर किस तरीके से आपकी ड्यूटी रहती है, क्राइम ब्रांच में किस तरीके से रहती है। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहना, प्रॉपर यहाँ पे बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो ये था भाई आपकी पोस्टिंग को लेकर। अब थोड़ा बात कर लेते हैं भाई मेन जैसे एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे आपके डाउट्स थे कि भाई हम 50 नंबर के ड्राइविंग जो पार्ट है उसकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़ भाई यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप ड्राइविंग पार्ट पे अच्छा खासा फोकस करें और बाकी सब्जेक्ट आपके लूज रहें। पिछली वैकेंसी में सेम यही चीज़ रही, ड्राइविंग पार्ट में बच्चों के 45+ मार्क्स देखने को मिले, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए। और कट ऑफ जैसे आपको बता देता हूँ भाई, जनरल की 75+ रही थी, और अभी भी कह रहा हूँ 75+ अब की बार भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई इतनी ही वैकेंसी इसके अंदर आएगी। मेरा जो अनुमान है वो 800 से 900 वैकेंसी का है। तो ये एक तो आपको गलती नहीं करनी है कि भाई ड्राइविंग पार्ट के पीछे आप बिल्कुल पागल बन के लगे हुए हैं और बाकी सब्जेक्ट को आप लूज छोड़ दें। मैं मतलब आपको जो सही चीज़ है सिर्फ वही बताऊंगा, तो आपको सारी चीज़ें हैं उन पे अच्छा खासा फोकस रखना है। दूसरी चीज़ भाई, ये यूट्यूब के अंदर मतलब आपको ऐसे बताने वाले बहुत से लोग मिलेंगे कि भाई इस तरीके से पढ़ा जाए कि मतलब जैसे आप वहाँ पे मैकेनिक भर्ती हो रहे हैं, भाई आप ड्राइवर भर्ती होके जा रहे हैं, आपको एक मेंटेनेंस की जैसे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई आप इतना अंदर घुस गए। यूट्यूब पे काफ़ी जैसे चैनल है जो मतलब उस लेवल का पढ़ाते हैं कि भाई जिनका ड्राइवर भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अपनी इसरो या DRDO के अंदर जो टेक्नीशियन की पोस्ट आती है, जैसे 1-2 चैनल के नेम मेरे को याद थे, अभी जैसे माइंड में नहीं आ रहे हैं। काफ़ी भाई जैसे मैसेज कर रहे थे कि भाई मैं उससे पढ़ रहा हूँ, भाई उसके अंदर इंजन वगैरह इतने मतलब डीपली पढ़ाए गए हैं, आप अपना दिमाग ख़राब कर लोगे। और एक आधे टीचर ऐसे हैं जो सजेस्ट करते हैं कि उस चैनल से पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ भाई, जैसे मैंने तीनों शिफ्ट डाली हुई है, आप देख लेना, 8-10 क्वेश्चन आपको टेक्निकल देखने को मिलेंगे, और वो भी मोटे मोटे तौर पे। ये नहीं है कि इंजन के अंदर आप बिल्कुल घुस जाओ। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उतनी भी नहीं जो आपके किसी काम की नहीं। तो वो समय आप अपना जो एक्स्ट्रा समय है जो अभी आप फालतू की चीज़ों में लगा रहे हैं, वो आप अपने जो और सब्जेक्ट है उस पर लगाए। 50 नंबर में आपको बता रहा हूँ भाई, 40 नंबर तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी जो आपकी जैसे नॉर्मल अगर आप 1-1.5 महीना अच्छे से पढ़ लेते तो कवर हो जाएगी। 10 नंबर का आपका टेक्निकल पार्ट है। ये चीज़ें हमारे वाली इस वाली भर्ती में भी हुई थी, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। इसके लिए जैसे एक बुक मैंने आपको बताई थी, बाकी आपको बैच वगैरह कैसे क्या लेना है वो मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। थोड़ा आप वेट कर लीजिए कि कहाँ से आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी एक समय आपके पास है। और भाई मैं यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, आप 3 महीने आपके लिए काफ़ी है ड्राइविंग पार्ट को कवर करने के लिए। बाकी पे समय अच्छा खासा लगाना है मैथ्स, रीजनिंग और जीके पे। ये मान के चलो उस 50 में से भी आपको कम से कम 35 का स्कोर करना पड़ेगा। इसमें स्कोर हो जाएगा, लेकिन उसमें स्कोर करना आसान नहीं है, तो उस पर भी आपको अच्छा खासा फोकस रखना है। बुक के बारे में जैसे मैंने बताया था, उस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। बाकी बैच के बारे में स्पेशली मैं जो ड्राइविंग पार्ट है उस पर बात कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें जैसे आप भाई
कहीं से भी जो भी आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म लगे। जैसे भाई आप करियर विल से पढ़ना चाहते हैं, मैथ रीजनिंग जीके, या RW से पढ़ना चाहते हैं, या सेपरेट अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। स्ट्रेटजी पे एक बेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कि भाई आपको करंट अफेयर के लिए ये दो जो बेस्ट टीचर है यहाँ से पढ़िए, आप जो जीके है वो ऐसे कवर कर सकते हैं। आप मतलब ये मान के चलो अच्छा स्कोर जो बाकी 50 नंबर है उसमें भी आपका हो जाएगा। तो ये था भाई आप इसका जो कह सकता हूँ जो एग्ज़ाम रहता है वो। बाकी अगर आपके और कुछ डाउट्स है, थोड़ा सैलरी वगैरह के बारे में बता देता हूँ। तो जो सैलरी है भाई वो इसकी ट्रेनिंग के अंदर अप्रोक्स वही 35,000 के आसपास रहेगी, और आफ्टर आपकी ट्रेनिंग के बाद में इन हैंड आपको 45 साढ़े 45,000 इन हैंड आपकी पड़ेगी। तो ये इसकी सैलरी है। सैलरी भाई दिल्ली पुलिस के अंदर काफ़ी है, बाकी पुलिस के अंदर इतनी देखने को आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो यूपी पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो। दिल्ली पुलिस के अंदर आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब भी कोई डाउट रह गए तो भाई कमेंट करना, और लगातार आपको वीडियो मिलेगी बेस्ट स्ट्रेटजी पे। बस आप जुड़े रहना। 75+ स्कोर आप आसानी से कर पाओगे अगर आपने अच्छे तरीके से मेहनत की तो, क्योंकि इतना समय अभी आपके पास में है। बस उन लोगों से बचना है जो मतलब वो चीज़ें आपको बता रहे हैं जो आपके हकीकत में किसी काम की नहीं। एक आधी मिनट आपकी और ले रहा हूँ। जब इसका जैसे जो ट्रेड टेस्ट हुआ, भाई बच्चे जो मैकेनिक होते हैं आपके गाड़ियों के, उनके पास चले गए सीखने के लिए कि किस तरीके से क्या चीज़ें मतलब वहाँ पे होती है गाड़ी के अंदर, और ऐसा वहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिला। नॉर्मली 2-4 बेसिक क्वेश्चन जैसे मैंने बताए वो पूछ लिए। मतलब बच्चे इतने गुमराह हुए थे, तो वो गुमराह आपको नहीं होना है। प्रॉपर जो नॉलेज है आपको वो होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।